मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। स्वतंत्र भारत में राजनीति पाठ के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 4 में भारत के विदेश संबंध, इसके तहत हम अब से पूर्व आपके पास 2 वीडियो पहुंचा चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं और तीसरा वीडियो इस पाठ का अंतिम वीडियो भी होगा। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वह है भारत बांग्लादेश युद्ध सन 1971 से। यहाँ से हम इस पाठ की आज की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 1970 में पाकिस्तान के सामने एक बहुत गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ था और उस संकट में पाकिस्तान के आम चुनाव जब हुए तो जनादेश जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीब रहमान की पार्टी अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार समर्थन के साथ में उभर करके सामने आई। ऐसी स्थिति में यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के साथ अपने हाथ हुए दोयम दबे से नागरिकों के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान को जनता की स्थिति थी, उसमें जनता इस पार्टी को वोट दिया और पाकिस्तान के शासन इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ आपस में एक परिसंघ बनाने की अलग से मांग की जाने लगी और उस परिसंघ ने अपने आप को एक अलग रखने की लिहाज से अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में संभालने की स्थिति कर दी और पाकिस्तान के लोगों ने इस जुल्म को ढाना शुरू कर दिया। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता जो मौजूद बांग्लादेश है वहाँ पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। ऐसी स्थिति में वहाँ से करीब 80 लाख शरणार्थियों का बोझ हमारे भारत में आ गया। तो भारत के सामने एक शरणार्थियों की स्थिति बड़ी भयंकर सामने आई। भारत ने बांग्लादेश के लिए मुक्त संग्राम की नैतिक समर्थन में और भौतिक सहायता प्रदान कर दी और पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश रच रहा है। इसी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से मदद मिली और 1960 के दशक में यहाँ जो सामान्य मदद मिली, सामान्य संबंधों को बनाने की जो कोशिश चल रही थी, उसमें एशिया के सत्ता समानीकरण ने एक नया रूप ले रहा था, जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई में पाकिस्तान में होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया और अमेरिका पाकिस्तान चीन के को एक धुरी बनते देख भारत ने इसका जवाब में सूर्य संघ के साथ 1971 में एक प्रकार से दिसंबर 1971 में यहाँ कुछ शांति संधियों की स्थिति कर ली सितम, और जिसमें 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। संधि में भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमले होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की हमेशा मदद करेगा। कुछ ही सैन्य तनाव और सैन्य तनातनी के बीच में जब 1971 के दिसंबर में भारत ने पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण व्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब राजस्थान पर हमले किए
जवाब में उसने की सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। ऐसी स्थिति में वायुसेना और नौसेना दोनों की स्थितियाँ ही काफ़ी कुछ वो रही, संघर्ष रहा और सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेज़ी से आगे बढ़ी और 10 दिन के अंदर ही भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के पश्चात एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया गया और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दोनों के बीच में दस्तखत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दस्तखत होने के उपरांत ही यहाँ एक नई युद्ध से जीत के उत्साह और लहर की दौड़ हो गई और उसके अधिकांश ने गौरवता की घड़ी में ये देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है और जिसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी और लोकसभा में उन्हें काफ़ी विजय मिली थी। तो भारत ने अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से यहाँ विभिन्न प्रकार से अपनी स्थिति को नियोजित विकास की शुरुआत की और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत ने अपने सीमित संसाधन खासतौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े और भारत ने अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा, जिससे 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति की स्थापना हुई और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उस तीसरी पंचवर्षीय योजना पर उसका बहुत कुछ असर पड़ा और 2-3 वर्ष एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो सकी। ऐसी स्थिति में भारत का रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था। अब हमारा अगला जो बिंदु है वह बिंदु है भारत की परमाणु शक्ति, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति क्या रही है? देखिए, इस दौर में भारत का परमाणु विस्फोटक भी 1974 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था और नेहरू की औद्योगिकरण की नीति के कारण ही यह परमाणु कार्यक्रम था और जहांगीर बाबा के निर्देशन में हमारे यहाँ भारत में परमाणु शक्ति की शुरुआत हो चुकी थी, जो शांतिपूर्ण से उद्देश्य इस्तेमाल करने के लिए और अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। इसी स्थिति में महाशक्तियों ने जब व्यापक परमाणु निष्क्रियण के लिए जोर दिया तो साम्यवादी शासक वाले देश चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किया और अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन जैसे राष्ट्रों के बराबर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 को ये परमाणु अप्रसार संधि के थोपना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसे भी शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया, जिससे भारत को अपनी ये सारी बातों के तहत करना पड़ा कि अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल करने के लिए अपनी नीति के प्रति हम दृढ़ संकल्प हैं। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय यहाँ के दौर में घरेलू राजनीति के लिहाज से कठिन था और उस कठिनता के दौर में भी हमें काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। ऐसी स्थिति में भारत में भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी और उसी की वजह से आर्थिक समस्याओं ने घेर लिया। भारत की मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद होते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मामले में व्यापक सहमति, ऐसे कुछ कारण रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1962 से 71 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और उसके बाद भी समय पर हम कई पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार हमारे इसमें काफ़ी कुछ उठक पटक रही, काफ़ी कुछ बदलाव रहे, फिर भी हमें विदेशी नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर और अपनी लगातार भारत का एक मित्रता बनाए रखना रूस के साथ, 1990 के बाद से रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हुआ था। इस कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीति भी अपनाई गई थी। उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों का जोर ज़्यादा है और इसी से हमारे कश्मीर के दोनों देशों के बीच मुख्य मसले पर तौर कायम है। लेकिन भारत ने हमेशा सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों को एक दूसरे से देश में आवाजाही, पारस्परिक आर्थिक सहयोग को दोनों देशों में बढ़ावा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत भी की गई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया।